नमस्कार बच्चों, चलिए अब हम लोग देखा जाएगा एन आदर्श विलयन। एन आदर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखा जाए। हम लोग आदर्श विलयन एन आदर्श विलयन पढ़ लिए थे। तो देखिए एन आदर्श विलयन किसे बोलेंगे, एन आदर्श विलयन वह विलयन वह विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, वह विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। देखिए यही हम लोग को दोनों पढ़ना है और एक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहला होता है धनात्मक विचलन, बोले तो पॉजिटिव डेविएशन, और इसको बोला जाता है ऋणात्मक विचलन। निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग धनात्मक विचलन किसे कहेंगे। देखिए राउल्ट्स के नियम में हम लोग पढ़े थे Pt इक्वल टू होता है P0 Pa प्लस Pb लिख लिया जाए, ठीक है ना। अगर ये इक्वल टू होता है तो आदर्श विलयन होता है, अगर नॉट इक्वल टू होता है अनादर्श विलयन होता है। लेकिन अगर ये Pt ग्रेटर देन Pa प्लस Pb से रहेगा तो क्या रहेगा, धनात्मक। सॉरी यार, देखो धनात्मक विचलन क्या होगा, जिसका टोटल प्रेशर ग्रेटर देन Pa प्लस Pb से होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अब देखिए डेल्टा एच हम आपको उस समय बताया थे, और डेल्टा बी उस समय जीरो था। जो चेंज इन एनर्जी होना चाहिए, जैसे ए होता है दोस्त, और बी और क्या होगा, बी होगा और बी आपस में मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। अगर मान लीजिए 10 किलो जूल ऊर्जा इसमें है, 10 किलो जूल ऊर्जा इसमें है, ठीक है ना। इसके मिलाने के बाद भी इस बांड के बीच में कितनी जूल ऊर्जा हो, 10 बोले तो 20 किलो जूल ऊर्जा ही हो। तो दोनों को जोड़ने पर 20 आएगा, इसका डिफरेंस करने पर 20 आ जाए तो डेल्टा एच क्या हो रहा था, आदर्श हो रहा था। लेकिन अब की बार कम नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन क्या हो जाए, जीरो हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आदर्श पॉजिटिव डेविएशन ये भी क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट ये है, सोचिए अगर ए है बी भी है, इसको मिलाने के बाद ए भी बनेगा, ये विलयन बन जाएगा। इसके बीच में फोर्स कितना है, एफ है। इसके बीच में कितना हो, मान लीजिए पहले इसके बीच में कितना फोर्स 2F हो, और इसके बीच में कितना हो 2F हो। लेकिन इनके बीच में फोर्स कितना हो जाए, 1F हो जाए। मतलब पहले वाला क्या है, ग्रेटर देन है, तो ए एंड बी के बीच का जो फोर्स होगा ग्रेटर देन किससे होगा, ए बी से होगा, ठीक है ना। ये अगला पॉइंट, बोले तो विलेय और विलेय के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, या विलायक और विलायक के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वह क्या होगा, ज्यादा होगा किसके, विलियन वाले फोर्स के बीच। ए और बी के बीच में जितना फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है कंपेयर टू किसके, ए और बी के, ठीक है ना। अब आइए अगला देखा जाए। अगले में हम लोग क्या देखेंगे, अगला ये देखा जाएगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव डेविएशन में एसीटोन,
एसीटोन प्लस C2H5OH ले लीजिए। फिर एसीटोन प्लस CH2 ले लीजिए। फिर ले लीजिए H2O प्लस C2H5OH ले लीजिए। फिर H2O प्लस CH3OH ले लीजिए। फिर क्या ले लीजिए CCl4 प्लस CHCl3 ले लीजिए, CHCl3 ले लीजिए। फिर CCl4 प्लस टॉलुइन ले लीजिए, टॉलुइन क्या होता है जी, ये CH3 होता है, CH3 होता है। ये दोस्त हो गया धनात्मक विचलन। ऋणात्मक में इसका सब उल्टा कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। पीटी जो है ग्रेटर पीए प्लस पीबी हो जाएंगे, पीए प्लस पीबी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डेल्टा या जो होगा लेस देन 0 हो जाएगा, डेल्टा भी क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा। और ए एंड बी का जो फोर्स होगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, ए बी से हो जाएगा। ठीक है ना। इसका एग्जांपल होता है एसीटोन प्लस एनिलीन। एसीटोन प्लस क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म हो जाता है, CHCl3। अगर आपको CHCl3, एसीटोन का सूत्र क्या होता है CH3CO CH3 हो जाता है। और अगला हो जाएगा, अगला एग्जांपल दिया है H2O और HNO3 और H2O प्लस HCl लिख सकते हैं। CH3OH प्लस क्या लिख सकते हैं, एल्कोहल हो गया, CH3COOH। अब देखिए ये ऋणात्मक का एग्जांपल है, क्या हो गया, धनात्मक एग्जांपल हो गया। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो धनात्मक विचलन होता है उसमें वाष्प दाब क्या, इसका ग्राफ बनाया जाए। आइए ना हम लोग पहले ग्राफ देखा जाए, ये लिख लीजिए। अब एग्जांपल हम लोग कुछ रखा जाएगा। यहां तो आपको दिख रहा है ना। आइए हम 3 ग्राफ एक साथ बना रहे हैं। एक बना रहे हैं आदर्श विलयन का, यहां बना लीजिएगा आप अलग करके, आदर्श विलयन का ग्राफ। आदर्श विलयन का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए हम लोग 2 ले रहे हैं, एक तरफ यहां पे लिख ले रहे हैं XA और XB लिख रहे हैं, यहां पे XA और XB लिख रहे हैं। अगर XA यहाँ 1 हो तो XB का होगा 0 होगा, और XB यहाँ 1 है तो XB क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा P0B होगा, और यहाँ पे क्या होगा P0A होगा। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग XA कितना है 1 है, ठीक है ना। अब इसको इधर कर दीजिए, ठीक है ना। और इधर वाले किधर करिए, इधर। एक इसको बता रहा है, देखिए XA कितना है, यहाँ पे 0 है। जब धीरे 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 बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम P0 हो जा, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P0A इंटू क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा। और देखिए ये वाला मिला दीजिए, इससे मिलता है हम लोग का PT इक्वल टू मिल जाता है PA प्लस PB। PT इक्वल टू क्या हो जाता है, PA प्लस PB हो जाता है। और PA इक्वल टू P0A इंटू X हो जाता है। और इसमें लिखेंगे PB इक्वल टू P0B इंटू क्या हो जाएगा, XB। ठीक है, ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और चीजें आपको बताएं। देखिए अभी हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का हम आपको फिर से ग्राफ बता रहे हैं, लेकिन इसको हम और बढ़िया से बता दें। 1 मिनट। देखिए ग्राफ जो है वही वाला ग्राफ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे XA है और XB है, यहाँ पे भी क्या है, XA और XB है। अब देखिए हम लोग एक साइड में किसको मान, ए विलायक का होता है जी, विलायक का मोल प्रभाव होता है, विलायक एक किसका होगा, विलेय का मोल प्रभाव होगा, विलेय का। एक किसका होगा, विलायक का होगा, एक किसका होगा, विलेय का होगा। ठीक है, अब देखिए विलायक है और ये क्या है,
इधर भी ले। अब किसकी वैल्यू हम लोग जीरो मान लीजिए, यहाँ जीरो एक्स ए मान लीजिए, बोले तो ब्लैक क्या मान लीजिए, जीरो मान लीजिए, और ये क्या मान लीजिए, वन मान लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ये इधर क्या हो जाएगा वन। अब ये बताइए यहाँ से प्रेशर क्या मोल प्रभाज किसका, ब्लैक का एक है, तो यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम अगर है तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे इसका पी क्या होगा, जीरो होगा, तो इसको मिला दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इधर एक्स बी क्या है, जीरो है, और इधर एक्स बी क्या वन है, तो इसका भी प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पी जीरो बी। और ये देखिए ये अप्रोक्सीमेट मान लीजिए पी जीरो ए ग्रेटर देन किससे, पी जीरो बी से। ये कहां से बन रहा है ग्राफ, पी टी इक्वल टू पी जीरो ए इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी इंटू क्या होता है, एक्स बी, और पी टी बराबर क्या हम लिखते हैं, पी ए प्लस पी बी होता है ना, ये होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी ए डायरेक्टली पर क्या है, मोल प्रभाज के एक्स ए के, है ना। तो अब देखिए ये जो वैल्यू आई है ये किसका है, पी ए बराबर क्या है, पी जीरो ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा, और यहां पे रखिए ठीक है, ये लाइन सीधी होगी यार एकदम, ओ अब सही है, ठीक है ना। इसको क्या मानिए, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी जीरो बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी। अब देखिए अगर इसको हम पूरा जोड़ दे क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा, पी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी ए प्लस पी बी मिल जाएगा, पी ए प्लस पी बी मिल जाएगा। एक किसके लिए है, आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए, ये आदर्श विलयन के लिए। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम बोले एक्स ए क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो एक्स ए की वैल्यू घट जाएगी कि नहीं, फिर और इधर आ जाएंगे और कम हो जाएगी, लेकिन एक्स बी की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं। यहाँ एक्स ए इधर आते आते क्या होता है, जीरो हो जा रहा है, फिर एक्स बी इधर जाते जाते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां से पूछ लिया जाए, आपको पढ़ना हो, यहाँ पे दाब दे दिया जाए, पी ए बराबर हो जाए 100 mmHg हो जाए, ठीक है ना, पी जीरो ही हो जाए, पी जीरो ए हो जाए, तो आपको मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए देगा, तो यहाँ पे आप घटा सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 0.03 दे दिया है, तो इसका मोल प्रभाज इस पॉइंट पे क्या होगा, 0.03 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में चेक किया जाए। देखिए धनात्मक के क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, देखिए धनात्मक विचलन क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन में हम लोग का ग्राफ आइडियल क्या हो रहा है, एक्स ए, बात सुनिए, एक्स ए और एक्स बी क्या है, यहाँ पे वन है, ये क्या है, जीरो है, और एक्स बी क्या है, वन है, एक्स ए क्या है, जीरो है। इधर से इधर जाते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, एक्स ए यहाँ जीरो हो गया, तो यहाँ पे एक्स ए क्या मैक्सिमम है। अगर हम लोग आइडियल के लिए कर रहे हैं तो पी जीरो ये है, और यहाँ पी जीरो बी मान लीजिए, पी जीरो बी, ये वाला तो ग्राफ बन रहा है किसके लिए, आइडियल के लिए, ई पी टोटल हो जाता है, ठीक है ना। एक मिनट यार, हाँ ठीक है ना। अब देखिए ये पी जीरो बी जो है ये एक्स बी का हो गया, एक्स बी क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और एक्स यहाँ पे मैक्सिमम, तो पी जीरो ए होगा। लेकिन धनात्मक विचलन का मतलब पीटी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन पी ए प्लस पीबी का हो जा रहा है। तो देखिए होता ये है, ये जो इसका वाष्प दाब होता है ये यहाँ हो जाता है, ये वाला यहाँ बढ़ जाता है, और ये टोटल क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए वाष्प दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इससे, ठीक है ना। ये धनात्मक विचलन है। अगर ये ऋणात्मक, आप ऋणात्मक वाले बनाए, ऋणात्मक विचलन पूरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ऋणात्मक विचलन, ठीक है ना। एक्स ए और एक्स बी दिया है, एक्स ए और एक्स बी दिया है, ठीक है ना, एक्स ए और एक्स बी,
यहाँ पे हम लोग इसको 1 माने हैं, इसको क्या माने 0 माने हैं, इसको 0, इसको क्या माने, तो यहाँ पे P0 भी हो जाएगा, P0 भी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा P0 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए किसी को भी ग्रेटर देन मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले में वो दिया रहेगा आपको ग्रेटर। अब यहाँ पे हम P0B को ग्रेटर देन मान लिए हैं, P0B को P0A से, ठीक है ना। आप मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मूले में चाहे जो ग्रेटर देन या लेस देन ले सकते हैं। ये देखिए ये किसका आ रहा है, आदर्श विलयन का आ रहा है, लेकिन ये ऋणात्मक विचलन है, पीटी क्या हो जा रहा है लेस देन किससे, पीए प्लस पीबी से हो जा रहा है, तो इसका ग्राफ क्या आ जाता है, इससे नीचे आ जाता है, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे इसका वाष्प दाब घट गया, क्या रहा, वाष्प दाब घट जा रहा है। अब देखिए एक चीज इसी वक्त हम लोग ले लिया जाए, एक होता है धनात्मक विचलन में पाया जाता है दोस्त, धनात्मक विचलन में निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है ना। और इसमें होता है उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, मिश्रण, इसके इंग्लिश है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और इसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब देखिए होगा क्या, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है दोस्त, देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, जिसका ग्राफ वेपर प्रेशर का ऊपर होगा उसका ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट का नीचे होगा कि नहीं, ये सही है ना। देखो ये उल्टा है, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर एकदम ऊपर है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसमें ग्राफ नीचे है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण में हम लोग एल्कोहल लिए थे, ठीक है ना। देखिए एल्कोहल लिए थे और जल लिए थे, अब हम बनाने जा रहे हैं निम्न क्वाथी मिश्रण का ग्राफ। ध्यान से देखिए यहाँ पे वही चीजें ली जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेना C2H5OH और यहाँ पे क्या ले लेना, जल ले लेना है, ठीक है ना। जल का होता है 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसका होता है 351.3